नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर में क्या से क्या हो गया देखते देखते। जिस जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने दावा बोला हुआ था, अपना परचम लहराने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे, अब वहां की जनता ने फिर से अब्दुल्ला परिवार को मुकुट पहना दिया है। बीजेपी की हर कोशिश नाकामयाब हो गई है। 10 साल बाद चुनाव हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की आंधी आ गई। जबरदस्त जीत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है। न अनुच्छेद 370 हटाना कामयाब हुआ और न ही जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटना। जम्मू कश्मीर की जनता ने सत्ता का ताज इंडिया अलायंस के नाम कर दिया है। अब एनसी और कांग्रेस अलायंस मिलकर सरकार चलाएगी और नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। उन्हीं के ही हाथों में सत्ता की कमान होगी। जी हां, इस बात की जानकारी खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दी है। जब उनसे मीडिया की तरफ से सवाल किया गया कि जम्मू कश्मीर का नया सीएम कौन बनेगा, तो उन्होंने जवाब देने में जरा सी भी देरी नहीं की। कहा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी को नसीहत भी दी। क्या कहा उन्होंने, चलिए वो भी आप जान लीजिए। लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और यह साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले उन्हें स्वीकार नहीं है। मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने चुनाव में भाग लिया और स्वतंत्र रूप से मतदान किया। मैं नतीजों के लिए ईश्वर का आभारी हूं। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला की इस तकरीर में न सिर्फ अनुच्छेद 370 को लेकर उनका दर्द है, बल्कि भविष्य के कश्मीर का खाका भी छिपा हुआ है। क्योंकि शुरुआत से ही जब से 2019 से 370 को हटाया गया था, तब से फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी इसके खिलाफ थी। घोषणा पत्र में भी 370 का जिक्र किया गया था और अब उनकी सरकार बन गई है और उनका बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए इस जीत को फारूक अब्दुल्ला ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं। एक तरफ जहां इस जीत पर अलायंस के लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बधाई देने वालों के तांते भी लगे हैं। जो पार्टी एनसी और कांग्रेस अलायंस पर निशाना साधने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, उसके प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को निर्णायक फैसले से सबक लेना चाहिए और सरकार को काम करने देना चाहिए। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान गठबंधन के सवाल पर कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है, उन्हें लगता है अगर कुछ सीटें अगर बांट देंगे तो कहीं कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद कुर्सी किसको मिली है आपको पता ही है, जबकि पीडीपी की करारी हार हुई है। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी सीट नहीं जीत पाई है। पीडीपी को 3 सीट ही मिली है और नेका कांग्रेस को 48 सीटें मिली है। वहीं बीजेपी को 29 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2014 में पीडीपी ने 28 सीटें और बीजेपी ने 25 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। तब सीटों के लिहाज से पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस बार 3 सीटों पर ही सिमट गई है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की कमान मिलने जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।